नमस्कार, आप देख रहे हैं DNI टुडे। खबर प्रयागराज से। संसद में भाजपा सांसद विधूड़ी का आचरण निंदनीय। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने केंद्र पर साधा निशाना। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने कहा कि संसद में भाजपा के सांसद के द्वारा जिस तरह से आचरण किया गया, इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। इससे गंभीर बात यह है कि उनके बगल में बैठे दूसरे सांसद हंस रहे थे और ठहाके लगा रहे थे। इससे समझा जा सकता है कि लोगों की क्या मानसिकता है। इंडिया गठबंधन में शामिल दलों के कई नेता रविवार को प्रयागराज पहुंचे। करेला बाग के ईडन गार्डन पार्क में आयोजित इंडियन मुस्लिम फॉर सिविल राइट्स सेमिनार में हिस्सा लिया। इस दौरान नेताओं ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा और संविधान पर खतरा बताते हुए लोगों से भाजपा के खिलाफ एकजुट होने की अपील की। सभा में सांसद रमेश विधूड़ी के द्वारा संसद में बसपा सांसद दानिश अली के खिलाफ किए गए आपत्तिजनक टिप्पणी का भी मामला छाया रहा। सभी नेताओं ने इसकी निंदा करते हुए इसे लोकतंत्र पर हमला बताया और कार्रवाई की मांग की। सलमान खुर्शीद ने कहा कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली। यात्रा के दौरान राहुल ने कहा कि वह नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। आज प्रयागराज का यह कार्यक्रम उसी कड़ी में हो रहा है। हम राहुल के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। इस तरह के कार्यक्रम पूरे देश में हर शहर में करने की योजना है। इंडिया गठबंधन दिल और दिमाग से हुआ है। प्रयागराज से यूपी हेड राजेश तिवारी के साथ रिपोर्टर वैष्णवी शुक्ला की रिपोर्ट। देखिए, जो चुनाव में जो लोग इन्वॉल्व हैं और चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, वो तो एक महाज बना है। इंडिया के नाम का एक संगठन बना है, वो लोग करेंगे। हम तो एक संदेश, एक पैगाम आम जनता को बीच में दे रहे हैं कि आम जनता की जो जिम्मेदारी है, जो उनका दायित्व बनता है अपने देश के प्रति, अपने देशवासियों के प्रति, देश के माहौल के प्रति, हमारे संविधान के प्रति, उसमें हमें क्या करना है, उसका एक हिस्सा उसका वोट देने का भी है। लेकिन उसके साथ साथ बहुत बड़ा उसका हिस्सा है कि आपस में भाईचारा कैसे बनाया जाए और कैसे बना रखें। इसके लिए हमको आवाम के बीच में, जनता के बीच में क्या कुछ करना है, उसमें कैसे लोगों को शिक्षित करना है, इस बात को लेकर कैसे उनको प्रोत्साहित करना है, इन सब चीज़ों को लेकर हम शहर शहर जा रहे हैं पूरे देश भर में और उम्मीद कर रहे हैं कि हमारा ये संदेश, हमारा ये पैगाम लोगों तक पहुंचेगा। अरे ज़रूरत तो आप आसपास देख ही रहे हैं क्या हो रहा है, किस तरह से हमारा मुल्क भर का जो वातावरण है, जो फिज़ा है वो बिगड़ रही है, किस तरह से एक लोग दूसरे से दुश्मनी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे आपने देखा कि जब राहुल जी की यात्रा चल रही थी तो उन्होंने भी यही पैगाम दिया था कि हम नफरत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खुलवाना चाहते हैं। तो वो अपनी तरफ से ये पैगाम दे रहे हैं, एक बहुत बड़ी पार्टी की तरफ से ये पैगाम दे रहे हैं। लेकिन यही काम हज़ारों लाखों लोगों को करना है। हर जगह पर जहां संदेश पहुंचाना है, उसकी जिम्मेदारी हम लोगों को लेकर पहुंचाना है संदेश, और वो आज हम पहुंचाने की कोशिश इलाहाबाद में कर रहे हैं। हम समझते हैं कि बड़ा दुख का विषय है और किसने किसको क्या कहा तो अलग बात है, लेकिन हमारे संसद में ऐसी बात कही जाए और उस बात को कहने के बाद पीछे हम देखें कि और सांसद जो हैं वो उस पर हंस रहे हैं, कहे लगा रहे हैं, इससे बुरा संदेश पूरे विश्व को हमारे संसद के बारे में क्या जाएगा। बड़ा दुख है इससे हमें। वो हुआ है, वो तो सब देखिए, इसकी निंदा तो वो भी कर रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, निंदा तो सब कर रहे हैं, लेकिन निंदा काफ़ी नहीं होती ना। हमारी जिम्मेदारी, हम बाहर हैं तो हम निंदा करें, हमारी जिम्मेदारी कुछ है, जो अंदर है, जो संसद में है, जो सरकार में है, उसको क्या करना है, उसका दायित्व ज़्यादा बड़ा है और वो क्या करता है, क्या कार्रवाई ली जाती है, वो आगे सामने आ जाएगी। क्या लगता है इस तरीके की टिप्पणी करने के पीछे कौन लोग हो सकते हैं? आप उनसे पूछ रहे हैं जिनका उनसे कोई
संबंध नहीं है। हमारी पार्टी में किसी ने ऐसा किया होता तो हम बताते, छानबीन करते, बताते। अब किसी और पार्टी के किसी व्यक्ति ने किया है तो ये दायित्व तो उनका बनता है कि वो आपको इसका जवाब दें। सर, एक पॉलिटिकल सवाल यूपी से जुड़ा है। अखिलेश यादव का एक बयान आया है, उन्होंने कहा कि हम जो इंडिया गठबंधन के हमारे साथी हैं उनको हम सीटें दे रहे हैं, वो सीटें दे नहीं रहे। हम समझते हैं कि बड़ा दुख का विषय है और किसने किसको क्या कहा तो अलग बात है, लेकिन हमारे संसद में ऐसी बात कही जाए और उस बात को कहने के बाद पीछे हम देखें कि और सांसद जो हैं वो उस पर हंस रहे हैं, कहे लगा रहे हैं, इससे बुरा संदेश पूरे विश्व को हमारे संसद के बारे में क्या जाएगा। बड़ा दुख है इससे हमें। वो हुआ है, वो तो सब देखिए, इसकी निंदा तो वो भी कर रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, निंदा तो सब कर रहे हैं, लेकिन निंदा काफ़ी नहीं होती ना। हमारी जिम्मेदारी, हम बाहर हैं तो हम निंदा करें, हमारी जिम्मेदारी कुछ है। जो अंदर है, जो संसद में है, जो सरकार में है, उसको क्या करना है उसका दायित्व ज़्यादा बड़ा है और वो क्या करता है, क्या कार्रवाई ली जाती है, वो आगे सामने आ जाएगी। क्या लगता है इस तरीके की टिप्पणी करने के पीछे कौन लोग हो सकते हैं? कौन लोग हो सकते हैं? आप उनसे पूछ रहे हैं जिनका उनसे कोई संबंध नहीं है। हमारी पार्टी में किसी ने ऐसा किया होता तो हम बताते, छानबीन करते, बताते। अब किसी और पार्टी के किसी व्यक्ति ने किया है तो ये दायित्व तो उनका बनता है कि वो आपको इसका जवाब दें। चाहे वहाँ के फाइनेंशियल सेक्टर्स हों, क्या उन्होंने ये दिखाया, कुछ सबूत दे सकते हैं। और आज अपनी अमेरिका में या इंग्लैंड में या फ्रांस में हिंदुस्तान से गए हुए लोगों ने ये साबित कर दिया कि भी बन सकते हैं, बड़े से बड़े ओहदे पर बैठ सकते हैं और दुनिया को मजबूर कर दिया कि दूसरे गए, अपनी हिम्मत से खड़े हुए, काम किया, मेहनत की और कामयाबी पाई और उसके बाद जाकर ऋषि सुनाक प्राइम मिनिस्टर इंग्लैंड के बने हैं। तो खैरात में नहीं बने, उन्होंने ये करके दिखाया कि जब इंग्लैंड पे इकोनॉमी को समझता हो, और इसलिए सभी लोगों ने ये कहा कि इनको सुनाक को हम अपना वज़ीर आज़म बनाए, प्राइम मिनिस्टर बनाए।